मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम 2021 के प्रश्न पत्र का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? प्रश्न है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ऑप्शन है सिद्धिनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा और असित सेन। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ऑप्शन है शांति का, स्थिरता का, विश्राम का और गति का। तो दोस्तों, जो चक्राकार रेखाएं होती हैं वो गति का प्रभाव छोड़ती हैं। किसका? गति का। अगला प्रश्न है, विवान सुंदर ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? प्रश्न है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा और दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो दोस्तों, जो विवान सुंदरम थे उन्होंने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह है? प्रश्न है, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह है? ऑप्शन है रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास और हस्त निर्मित कागज। तो दोस्तों, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह है हस्त निर्मित कागज। कौन सी है? हस्त निर्मित कागज। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, भरत मुनि, वारामिहर और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? ऑप्शन है वर्ण, आकार, रेखा और पोत या टेक्सचर। तो दोस्तों, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव पोत है या टेक्सचर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन है मंसूर, दासवंत, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। बताएं आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों, इनमें से दासवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। किसने? दासवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। दोस्तों, तराशे गए चमकीले हथियारों का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। कब किया गया था चमकीले हथियारों का प्रयोग? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? प्रश्न है, द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है कैमिलो पिसारो, सेजान, पाल गोगा और वॉन गॉग। तो दोस्तों, द नाइट कैफ़े जो है वो वॉन गॉग की रचना है। किसकी? वॉन गॉग की। अगला प्रश्न दोस्तों, फिलिप्पो टोमासो मैरिनेटी कौन था? फिलिप्पो
टोमासो मैरोनिटी कौन था? ऑप्शन है भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता और अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। तो दोस्तों, फिलिप्पो टोमासो मैरोनिटी भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। किसका? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? प्रश्न है सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली और ठकराल एंड टेगरा। तो दोस्तों, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जो है सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। कौन? सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन है कलकत्ता समूह के, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन के और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की। तो दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। कहाँ के? ललित कला अकादमी के। अगला प्रश्न है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? प्रश्न है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा गुफा नंबर 14 में, गुफा नंबर 12 में, गुफा नंबर 16 में और गुफा नंबर 13 में। तो दोस्तों, इनमें से एलोरा गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। किसमें? गुफा नंबर 16 में। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? प्रश्न है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? ऑप्शन है विश्वेश्वर सेन ने, ललित मोहन सेन ने, आसित कुमार हल्दर और सुधीर रंजन खास्की ने। तो दोस्तों, जो अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ थी वो आसित कुमार हल्दर ने तैयार की। किसने? आसित कुमार हल्दर ने। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक हैं। प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरत मुनि और यशोधर पंडित। तो दोस्तों, गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव है। कौन है? जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु और व्यापार हेतु। तो दोस्तों, अजंता की जो चैत्य गुफाएं थी उनका उद्देश्य पूजा हेतु था। क्या था? पूजा हेतु। और विहार गुफाएं थी वो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? प्रश्न है पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? ऑप्शन है तीन संगीतक, ग्वार्निका, अविन्यो की सुंदरियाँ और पाइप पीता हुआ लड़का। तो दोस्तों, इनमें से तीन संगीतक जो पेंटिंग थी पिकासो की वो भारतीय डाक टिकट पर छपी। अगला प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणबीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, MG श्रीखंडे और दिनेश कौशिक। तो दोस्तों, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार हैं रणबीर सिंह बिष्ट। कौन है चित्रकार? रणबीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखाइट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखाइट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पंचमढ़ी से, बिल्ला सारंगम से, बेल्लारी से और हरनी हरन से। तो दोस्तों, गैंडे का आखेट करते हुए
शिकारी का चित्र है वो हरनी हरन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। ऑप्शन है घोड़ा गाय शेर वृषभ, गज भालू शेर ऊंट, वृषभ गज घोड़ा शेर और गज मृग बाघ वृषभ। तो दोस्तों, जो सारनाथ स्तंभ पे बने 4 पशु हैं वो हैं वृषभ गज घोड़ा और शेर। कौन से हैं? वृषभ गज घोड़ा और शेर। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है बिंदुवाद का, भविष्यवाद का, घनवाद का और रोमांसवाद का। तो दोस्तों, जो जॉर्ज ब्रॉक का चित्र था वायलिन एंड कैंडल स्टिक वो घनवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? घनवाद का। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? प्रश्न है, नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? ऑप्शन है चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त और सोलंकी। तो दोस्तों, जो नौलखा मंदिर था वो सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया। किस वंश द्वारा? सोलंकी वंश द्वारा नौलखा मंदिर निर्मित कराया गया। अगला प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने और वीरेंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। और यही प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार भी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? ऑप्शन है एच जी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल और मदन लाल लागर। तो दोस्तों, इनमें से एच जी श्रीखंडे जो है वो एक मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? प्रश्न है, कामसूत्र के टीकाकार कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, वात्सायन, यशोधर पंडित और केशव दास। तो दोस्तों, जो कामसूत्र के टीकाकार हैं वो पंडित यशोधर हैं। कौन है? कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? प्रश्न है, अकबर के तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? ऑप्शन है 130 चित्र, 120 चित्र, 107 चित्र और 103 चित्रों का। तो दोस्तों, अकबर कालीन जो तूतीनामा है उसमें 103 चित्रों का संग्रह है। कितने? 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं या पंचमढ़ी गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है राम से, शिव से, बुद्ध से और पांडव से। तो दोस्तों, जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो पांडव से जुड़ी हैं या पांडवों से संबंधित है। किससे? पांडव से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी गुफा स्थित है? प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ऑप्शन है बादामी, सित्तलवासन, जोगीमारा और बाग। तो दोस्तों, इनमें से जोगीमारा गुफा जो है वो नर्मदा नदी के उद्गम के पास स्थित है। कौन सी? जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? प्रश्न है, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? ऑप्शन है शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने और औरंगजेब ने। दोस्तों, बाबरनामा की जो सचित्र प्रतियां थी वो अकबर ने तैयार करवाई। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किस वस्त्रकला से था?
ऑप्शन है चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी और कांथा। तो दोस्तों जो नूरजहाँ का संबंध था वो चिकनकारी से था। किससे? चिकनकारी से। अगला प्रश्न है कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी और अवधेश मिश्र। तो दोस्तों कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र हैं। कौन है? अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जावा और अफगानिस्तान। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में है। कहाँ? जावा में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।